शशि की दो बेटियां थीं, अंजू और अनीता। शशि एक छोटे से स्कूल में चपरासी का काम करती थी और उसकी दोनों बेटियां उसी स्कूल में पढ़ती थीं, जिस कारण दोनों बेटियों की फीस शशि की सैलरी से काट ली जाती थी। अंजू और अनीता को अमीर बनने का बहुत शौक था। माँ, इस बार तुम हमें नए कपड़े और नई सैंडल दिलाओगी ना? अंजू बेटी, तुम्हें तो पता ही है, तुम दोनों की स्कूल की फीस मेरी सैलरी से काटी जाती है, जिस कारण मुझे सिर्फ 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 2,500 रुपये मकान का किराया निकल जाता है। बाकी बचे पैसों में से मुझे पूरे घर का खर्च चलाना पड़ता है। माँ, तो क्या हम लोग नए कपड़े और नई सैंडल कभी नहीं पहन पाएंगे? तुम्हें पता है, हमारी सहेलियों के पास कई सारे नए कपड़े और जूते हैं और हमारे पास एक भी नहीं। अनीता, इस समय तुम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ लिख कर कमाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना ही कर सकती हूँ ना। पता नहीं कब तक हम इस गरीबी में जिएंगे। अंजू और अनीता दोनों वहां से चली जाती हैं। वे दोनों घर के काम में भी शशि का हाथ नहीं बटाती थीं, बस दिन रात अमीर बनने के सपने देखा करती। अंजू, अनीता, तुम दोनों मेरे पास आओ। क्या बात है माँ? बेटा देखो, अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। सिर्फ सपने देखने से कोई अमीर नहीं बन जाता। ठीक है माँ, हम दोनों मेहनत से पढ़ाई करेंगे और अमीर बनकर दिखाएंगे। शशि समय समय पर अपनी दोनों बेटियों को बहुत समझाती, जिसका धीरे धीरे असर होने लगा और दोनों मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। दोनों का एक ही लक्ष्य था, करोड़पति बनना। अंजू, तूने क्या सोचा है? तू अमीर बनने के लिए क्या करेगी? मैंने सोचा है मैं अपना कोई बिजनेस करूंगी, जिससे मुझे पढ़ाई करने में ज्यादा वक्त ना लगाना पड़े और मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊं। लेकिन तूने अमीर बनने के लिए क्या सोचा है? मैं तो चाहती हूँ कि खूब पढ़ाई करूं और कोई अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। अंजू को बचपन से सजने संवरने का बहुत शौक था। उसने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद शशि से कहा कि उसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा दे। ठीक है अंजू, तू ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर ले, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। उधर अनीता ने भी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे पढ़ने की इच्छा जताई। पैसों का इंतजाम करने के लिए शशि स्कूल का काम खत्म करने के बाद लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन ज्यादा मेहनत शशि की सेहत पर बुरा असर डाल रही थी। शशि बीमार रहने लगती है। माँ, आज तुम काम पर नहीं गई? अंजू बेटी, मेरी तबीयत आज बहुत खराब है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं है। तू खाना बना दे, खाना खाकर मैं दवाई लूंगी तो थोड़ा ठीक महसूस करूंगी। माँ, तुम तो जानती हो कि मुझे 10 बजे तक पार्लर पहुंचना होता है, मैं लेट हो जाऊंगी, तुम खाना खुद बना लो। ऐसा कहकर अंजू पार्लर चली जाती है। अनीता भी कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। शशि बीमारी की हालत में उठकर खाना बनाती है और खाना खाकर आराम करने लगती है। वो अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना ढक कर रख देती है। अंजू रोज पार्लर जाकर काम सीख रही थी। धीरे धीरे उसने पार्लर का काम सीख लिया। अब वो उसी पार्लर में काम करने लगी। उसे थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल जाती। इन थोड़े से पैसों से मेरा क्या होगा? इससे ना तो मेरे लिए अच्छे कपड़े आएंगे और ना ही जूते चप्पल। थोड़े बहुत पैसों से वो अपने लिए मेकअप का सामान खरीद लेती और रोज मेकअप करके पार्लर जाती। अंजू बेटी, मैं कह रही थी कि तू घर के खर्च में थोड़ा मेरा सहयोग कर दिया कर। देख, अनीता की पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा है, मेरी कमाई से ये सब संभव नहीं हो रहा। माँ, मैं अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे घर खर्च में क्यों लगाऊं? मेरी अपनी भी तो जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी? अनीता से कहो कि अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाए। मैं पढ़ाई करूं या पैसे कमाऊं? अगर पैसे कमाने लगी तो आगे पढ़ाई करने का वक्त कहाँ मिलेगा? चुप हो जाओ तुम दोनों। अनीता, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। लड़ झगड़ कर दोनों बहनें अपने अपने काम पर चली जाती हैं। शशि की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम पर जाती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन पार्लर में एक अमीर महिला आती है। वो अंजू से उसका फेशियल करने के लिए कहती है। आप बैठिए, मैं अभी आपका फेशियल करती हूँ। वो महिला देखने में बहुत अमीर लग रही थी। अंजू उसका फेशियल करती है और सोचती है, ये कितनी बड़ी गाड़ी से आई है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर भी है, इसके घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी होंगे। काश ये मुझे अपनी बहू बना लेती। अंजू उसका फेशियल कर देती है, जिसके बाद वो महिला उससे कहती है, तुमने बहुत अच्छा फेशियल किया है, दिखने में भी बहुत सुंदर हो तुम। मुझे मेरे बेटे के लिए तुम्हारे जैसी सुंदर और सुशील लड़की की तलाश थी। क्या मेरे बेटे से शादी करोगी? अंजू के सपनों को तो जैसे पंख लग गए थे। उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। उस महिला ने अंजू के घर जाकर शशि से शादी की बात की और जल्दी ही अंजू की शादी एक करोड़पति लड़के के साथ हो जाती है। अंजू, ससुराल जाकर हमें भूल मत जाना,
हमारी गरीबी का ख्याल रखना। कैसी बात कर रही है अनीता, मैं रोज माँ और तुझसे मिलने आया करूंगी और तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाऊंगी। माँ, मैं तुझे अब काम नहीं करने दूंगी। माँ और अनीता को झूठा दिलासा देकर अंजू अपने अमीर पति के साथ चली जाती है और फिर मुड़कर पीछे नहीं देखती है। इधर अनीता की हायर स्टडी का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके लिए शशि को बहुत काम करना पड़ रहा था। लेकिन शशि ने उफ तक नहीं की और अनीता को खूब पढ़ाया, जिसके बाद अनीता को विदेश में अच्छी नौकरी मिल जाती है, जिसके लिए उसे मोटी सैलरी मिलती है। अनीता भी शशि को छोड़कर विदेश चली जाती है। दोनों बहनें अमीर बनने के बाद शशि को भूल जाती हैं। शशि अब बूढ़ी हो गई थी और बहुत बीमार रहने लगी थी। उसकी स्थिति अब काम करने के लायक नहीं रह गई थी। ऐसी हालत में वो घर पर रहने लगी। खाने पीने के लिए वो पड़ोसियों पर निर्भर रहने लगी। कोई कुछ दे देता तो खा लेती, वरना कई दिनों तक भूखी सो जाती। इधर एक दिन अंजू का अपनी सास कोमल से झगड़ा हो जाता है और कोमल अंजू को एक थप्पड़ जड़ देती है। मेरी ही गलती थी कि तुझ जैसी भिखारन को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। तुझे तो अमीरों के साथ उठने बैठने की तमीज भी नहीं है। गुस्से में अंजू इस बात की शिकायत अपने पति रोहन से करती है। देखो अंजू, अगर इस घर में रहना है तो माँ की हर बात माननी होगी। सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम है, इसलिए हम माँ के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, नहीं तो माँ हमें अपनी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं देगी। अंजू सोचती है, अगर सारी प्रॉपर्टी माँ जी के नाम है तो इसका मतलब वो अगर चाहे तो हमें कुछ ना दे, फिर तो मैं गरीब की गरीब ही रह जाऊंगी। वो रोहन से कहती है कि कुछ भी करके माँ जी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दे। ये बात कोमल सुन लेती है। तो तुमने मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए मेरे बेटे से शादी की है, हाँ? कोमल गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। अंजू वापस शशि के पास आ जाती है। अंजू बेटी, तू इतने दिनों बाद, सब ठीक तो है ना? रुक, तू बैठ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। अंजू सोचती है, माँ कितनी कमजोर हो गई है, पता नहीं इतने दिनों से कुछ खाया भी होगा कि नहीं। चेहरा सूख कर पीला पड़ गया है। मैं कितनी स्वार्थी हूं कि अमीर बनने के बाद माँ का हाल भी नहीं पूछा। शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ है। वो शशि से कहती है, माँ तुम बैठो, मैं खुद पानी ले लूंगी। उसी समय अनीता भी शशि के पास आ जाती है। अनीता, तू विदेश से कब आई? अभी आई हूं माँ। लेकिन तेरी जॉब तो अच्छी चल रही थी ना? माँ, विदेश में आर्थिक मंदी आ गई है, जिस कारण बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसमें मेरी भी नौकरी चली गई। शशि उसे गले लगाकर बोलती है, कोई बात नहीं बेटी, अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। यहाँ तुझे कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। अनीता मन में सोचती है, मैं करोड़पति बनने के बाद माँ को भूल गई थी, लेकिन माँ के दिल में अभी भी मेरे लिए पहले वाला प्यार है। माँ, तुम हमसे नाराज नहीं हो क्या? भला माँ कभी अपने बच्चों से नाराज हो सकती है? माँ का दिल बहुत नरम होता है, वो अपने बच्चों की हर गलतियां माफ करती जाती है। दोनों बहनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। दोनों शशि से माफी मांगती हैं। माँ, हमें माफ कर दो। हाँ माँ, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, शायद इसीलिए हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है और भगवान ने हमें दोबारा तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। शशि दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। अंजू फिर से एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगती है और अनीता नौकरी तलाशने लगती है। कुछ दिन के बाद अनीता को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, जिसके बाद वो एक घर बनवाती है जहां वे तीनों आराम से रहने लगती हैं। दोनों बहनें शशि का बहुत ख्याल रखती। अच्छा खान पान और आराम मिलने से शशि की सेहत सुधरने लगती है। एक दिन, अंजू बेटी, बहुत दिन हो गए, यूं अपने घर से दूर रहना ठीक नहीं। अपनी सास से माफी मांगकर अपने ससुराल चली जा बेटी। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अंजू बेटी, जिंदगी बहुत लंबी है, मेरे जाने के बाद तू अकेले कैसे रहे? मेरी बात मान ले और अपने ससुराल चली जा। शशि के समझाने पर अंजू अपने ससुराल जाती है और अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद वो फिर से अपने ससुराल में रहने लगती है। लेकिन इस बार वो शशि को नहीं भूलती है और रोज शशि से मिलने आती है। इधर शशि अनीता का भी रिश्ता तय कर देती है और उसकी शादी कर देती है। माँ, तुम चिंता मत करना, मेरी शादी जरूर हुई है, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलूंगी। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी और अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे तुम्हें दूंगी। अनीता ससुराल जाने के बाद भी शशि का बहुत ख्याल रखती और हर महीने खर्चे के लिए अपनी आधी सैलरी उसे भेजा करती। इस तरह शशि का बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजर रहा था और दोनों बहनें भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थीं।